हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। इस लेखपाल भर्ती की परीक्षा के संबंध में आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, लखनऊ बेंच के प्रश्न, इलाहाबाद का आदेश, अगली सुनवाई कब तक होने की संभावना है, कब होगी अगली सुनवाई, क्या अगली सुनवाई क्लोजिंग वाली होगी, ऐसा कुछ है। कुल कितने प्रश्न विवादित हैं, विवाद में जो प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, एसटीएफ कहां तक पहुंची है, एसटीएफ ने क्या क्या किया है, कितने कॉलेज ब्लैकलिस्ट किए थे, कितना क्या, या फिर और आगे की जानकारी, कट ऑफ कितनी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा लोगों का प्रश्न कट ऑफ से संबंधित रहता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं हमारे पास, उनके बारे में भी बात करेंगे। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आप जो इस चैनल पर भरोसा दिखा रहे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जो आप इस चैनल के ऊपर इतना भरोसा दिखा रहे हैं, आप इस फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी लगभग बात होती रहती है, प्रतिदिन लगभग 3-4 लोगों से मेरी बात होती है। जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें ये चीज़ ज़्यादा सबसे सुनने में आई है कि सर जो सपोर्ट रहता है ना आपका, वो बहुत जल्दी मिलता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी 3-4 दिन बाद बताते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स रहते हैं एज ऑलवेज ये हमेशा रहेगा। ये जो आपके साथ बॉन्डिंग में आज स्टेबल कर रहा हूँ, बिलीव मानिए, जब तक आनंद इस चैनल पर काम करेगा, जब तक इसको चलाएगा, ठीक है ना, तब तक ये बॉन्डिंग आपके साथ ऐसे ही रहेगी। आप प्रश्न करेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों के जवाब देने का। चलिए वीडियो पर आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। ठीक है, एक बार तो जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें सारे प्रश्न ये हो गए। फिर मैंने कुछ यहाँ लिख रखा है, चलिए एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ, एक एक प्रश्न पर मैं डिटेल में बात करता हूं। जैसे रिजल्ट कब आएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको थोड़ा बाद में दूंगा। दूसरा प्रश्न है सर लखनऊ बेंच के जो प्रश्न है वो क्या है। जरा एक मिनट मेरी बात सुनना आप। यहां देखो लिखा है लखनऊ बेंच। लखनऊ बेंच में एक रिट ये रही, एक रिट ये रही, एक रिट ये रही, टोटल 3 रिट पड़ी हुई है लखनऊ बेंच में, जिनमें जो पहली वाली रिट है उसमें टोटल 7 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 7 प्रश्न है। मैं जरा मार्कर का कलर बदल लेता हूं। लखनऊ बेंच में जो है वो टोटल 7 प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे ही जो दूसरी रिट थी उसमें भी कितने प्रश्न आए? 4 प्रश्न आए। ध्यान रखिएगा, अगर आप इनका सम करेंगे तो ये 11 हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 11 प्रश्न है। ये वाले जो 7 प्रश्न है उनमें ये 4 प्रश्न शामिल है, तो ये टोटल मिलाकर यहां पर 7 प्रश्न ही है, ठीक है। उसके बाद एक और रिट पड़ी है जिसको नाम दिया गया है 99/2023। ये जो है ये 5 जनवरी की रिट है। कब की है? 5 जनवरी 2023 की रिट है। इसमें क्या है? इसमें आरक्षण संबंधी कुछ विवाद है, ठीक है ना। आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी पूरी तरीके से क्या मुद्दा है इस पर बात नहीं करेंगे। तो ये टोटल मिलाकर 7 प्रश्न हमारे लखनऊ बेंच में है जिन पर सुनवाई चल रही है। अभी बताएंगे आपको क्या हुआ है यहाँ। उसके बाद इलाहाबाद अगर बेंच की बात करें तो एक रिट में केवल 1 प्रश्न है, और ऐसे ही जो दूसरी रिट है उसमें टोटल 5 प्रश्न है। तो आप देखोगे तो 5 और 1 6 प्रश्न यहाँ है। तो क्या ये 6 अलग अलग है? नहीं, इन 7 और 6 में ऑलमोस्ट 4 प्रश्न कॉमन है। तो अगर मैं इनका टोटल कर दूं 7-6 तो ऑलमोस्ट 13 प्रश्न हो रहे हैं, जिसमें से आप लगभग 3-4 प्रश्न 5 निकाल दो जो कॉमन है, तो हमारे पास लगभग 8 प्रश्न बचते हैं जो विवादित सिचुएशन में है, ठीक है। क्यों निकाल रहा हूं बता रहा हूं आपको। इनमें से 2 प्रश्न नकार दिए गए हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से। इन 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्न पूरी तरीके से नकार दिए गए हैं, ठीक है ना। उनके आंसर ना ही बदले जाएंगे ना ही चेंज होगा, वो जो है जैसा है सब वैसा ही रहेगा। तो टोटल मिलाकर लगभग अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित सिचुएशन में है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कितने प्रश्न हैं विवादित, तो ऑलमोस्ट 8 प्रश्न, 7-8 प्रश्न हैं जो विवादित हैं और जिन पर सुनवाई चल रही है।
तो अभी रिजल्ट पर हम पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, अभी कोर्ट का ही काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जब कोर्ट का काम ही पूरा नहीं हुआ है तो आप किसी रिजल्ट पर कैसे पहुंच जाओगे, है ना। थोड़ी सी समझने वाली बात, इसीलिए कहता हूं कि आप चीजों को समझा करिए जब मैं समझाया करूं। तो रिजल्ट पर अभी हम नहीं पहुंच सकते। लखनऊ बेंच समझ आ गया, हाई कोर्ट वाला ये 2 वाला जो था वो तो आदेश आपको समझ आ गया। देन ये पड़ी हुई है आरक्षण के संबंध में, इस पर अलग बात है। अब बात आती है सर अगली सुनवाई कब होगी, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो हमारे पास कौन कौन सी तारीख है, एक है 18 तारीख और एक है 25 तारीख। 18 तारीख में जो सुनवाई होनी है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, ठीक है ना। कहाँ होनी है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो नेक्स्ट डेट लगी हुई है जिस पर सुनवाई होगी वो है 18 तारीख। ऐसे ही लखनऊ बेंच में जो नई तारीख लगी हुई है वो लगी हुई है 25 तारीख, अगली तारीख। तो एक चीज आपको क्लियर देखने को मिल गई है कि 25 तारीख तक तो आपके रिजल्ट पर कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। ये बात आपको समझनी होगी कि 25 तारीख तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोर्ट का आदेश ही नहीं आया होगा। दूसरा सवाल ये रहता है कि सर क्या अगर 25 तारीख में सुनवाई होगी तो क्या उसी दिन निर्णय ले लिया जाएगा कि अब क्या होना है क्या नहीं होना है? ये आपको कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि कोर्ट के अंदर क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना, कोर्ट में क्या बहस होगी, क्या चीजें रहेंगी, सरकार का पक्ष क्या रहेगा, आयोग का पक्ष क्या रहेगा, बच्चों का पक्ष क्या रहेगा, ये सब चीजें तय होती हैं स्वविवेक पर। वहीं पर वो अपने प्रश्न लेकर जाएंगे, बातें होंगी, चीजें होंगी। अगर ऐसा लगेगा कि नहीं अगली डेट दे देनी चाहिए, अगली डेट मिल जाएगी। अगर मान लेते हैं कि ऐसा लग गया कि हाँ ठीक है सब कुछ हो गया है, अब कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो कोर्ट हो सकता है अपना ऑर्डर रिजर्व कर ले 1 हफ्ते के लिए। ऐसा भी तो होता है ना। या फिर हो सकता है डिटेल्ड एनालिसिस के लिए टाइम दे दे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा तो गलत कह रहा है, पूरी तरीके से गलत कह रहा है। रिजल्ट नहीं आएगा जनवरी तक, जनवरी एंड तक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कोर्ट का आदेश आने के बाद भी कम से कम इनको समय लग जाएगा, 10, 15, 20 दिन आराम से लग जाएगा। आप आयोग को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस आयोग की स्पीड को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, कि कितना ज्यादा हाई मतलब फास्ट है हमारा आयोग इस मामले में। तो ये बात तो यहां होने से रही। तो हम ये मान सकते हैं, फिर कह रहा हूं मैं, हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि अगर ये हियरिंग हमारी आखिरी हियरिंग हुई, ठीक है ना, अगर ये सुनवाई जो होने वाली है ये अंतिम सुनवाई हुई। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, सर इसका क्या होगा? तो देखिए जो आरक्षण संबंधी विवाद है ना, आरक्षण संबंधी, इस पर जो विवाद चल रहा होगा इसकी सुनवाई चलती रहेगी। ये आपके रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर वो दिखा देंगे कि अंतिम फैसला जो होगा, क्योंकि भी डीवी करवाना है ना, क्या करवाना है अभी? डीवी करवाना है। वहां ये बता दिया जाएगा कि जो अंतिम फैसला है वो जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसके आधार पर लिया जाएगा। लेकिन इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते इनको छोड़कर? क्योंकि यहाँ नंबरों का सवाल है, यहाँ कट ऑफ का सवाल है। तो अब अगला हमारा प्रश्न होता है कि कुल कितने प्रश्न विवादित हैं। तो कुल कितने प्रश्न विवादित हैं? देखिए इसके लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो भी प्रश्न है हमने आपको सारे बता दिए हैं कितने विवादित हैं। आपको क्या करना है, ये जो विवादित वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना, जैसे ये लिखा है कुल कितने प्रश्न विवादित है, तो विवादित वाले प्रश्न मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से प्रश्न विवादित हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी हैं मैं टाइप करके अपने आप से, मैं चाह रहा था कि इसके लिए वो जो ऑर्डर वाला है ना, कोर्ट वाला जो रिट वाला है, वहां से ये सारे प्रश्न मिल जाएं, लेकिन उसकी कॉपी नहीं मिल पाई मुझे। तो हम क्या करेंगे, आपको टाइप करके टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे अपने, ठीक है ना। तो आप वहां से देख सकते हो कि कहीं आपका भी प्रश्न नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके नंबर्स का आपके स्कोर कार्ड में इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं। देन तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया। विवादित प्रश्नों के नंबर, देखो मेरी बात, एक बात समझना,
अगर मान लेते हैं कोई प्रश्न ऐसा है जो विवादित है, मतलब जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में उसकी हियरिंग चल रही है, और अगर वो कहते हैं कि इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है जो दिया गया था वही सही है, तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर उत्तर बदला जाता है, दोनों उत्तर माने जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर बदल जाएगा उसका। तो अगर बदलेगा तो नंबर मिलेंगे आपको, और अगर नहीं बदलेगा वही रहेगा, तो अगर आपका कटा होगा तो कट जाएगा, मिला होगा तो मिला रहेगा आपको, तो इसके ऊपर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न होता है हमारा एसटीएफ की जो रिपोर्ट थी उसका क्या कहां तक पहुंची। तो देखो एसटीएफ ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब एसटीएफ ने जो रिपोर्ट सबमिट करी उसके अकॉर्डिंग पर वो जो कॉलेजेस थे जो ऐसे जिनमें संदिग्ध वाला रहता है, तो उनसे बस यही कहा जाता है कि आगे से इनको कोई सेंटर नहीं दिए जाएंगे, इनसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा, ऐसे करके चीजें हो जाती हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो ये रहती है कि सर कट ऑफ कितनी कम होगी, कितनी कम जा सकती है कट ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न रहता है। तो देखो यार कट ऑफ की बात ये है, लास्ट वीडियो में मैंने जो बनाया था दूसरा वाला, उसमें मैंने आपको क्लियर करा था कि कट ऑफ के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपका सवाल है तो जवाब आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देखो जो हमारा कट ऑफ जाने का सीन रहेगा, ऑलमोस्ट जो हमारा कट ऑफ जाने का सीन रहेगा वो कम से कम आप ये मान के चलो कि जनरल अगर 73 to 78 के आसपास जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी मेरे भाई, यही कट ऑफ रहेगी, यही मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। देन अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो बस इसी रेंज में सारी कट ऑफ रहेंगी, ठीक है ना। बार बार एक चीज बताने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो रिजल्ट कब आएगा समझ आ गया ना, कि मैंने इतना सब समझाने के बाद रिजल्ट के बारे में क्या बताया कि आपको फैब की 15 तारीख के आसपास के रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या है ना, इससे पहले वाला वीडियो शूट हो गया था बट माइक डिस्चार्ज हो गई तो वो वीडियो खराब हो गया। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें कब तक आएगा, तो आपको ऑलमोस्ट 15 के आसपास रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा आयोग कितना तेज है आप सब जानते हैं पहले से, इस बारे में आपको मैं क्या ही बताऊंगा। देन तो ये वो सारी बातें थी। तो रिजल्ट आप मान के चलिए फैब मिड फैब तक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद डीवी देन चलता रहेगा, फिर देखते हैं कब क्या होता है। जैसे ही अपडेट आती रहेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एकमात्र ऐसा चैनल है आपके लिए जहां पर आपके प्रश्नों का जवाब आपको तुरंत मिलता है। धन्यवाद, जल्द मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।